निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने 4 दिनों के रिमांड पर फिर से लिया है। आज जो तीसरे दिन फिर से छवि रंजन से पूछताछ करेगी। साथ ही कई जमीन कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि छवि रंजन को ईडी ने 4 मई को गिरफ्तार किया था। 5 मई को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। ईडी 7 मई की सुबह पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सेना के जमीन घोटाले में 4 जून 2022 को बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी फर्जीवाड़े के अन्य जमीन के फर्जीवाड़े की ईडी जांच कर रही है। तो कई और लोगों से पूछताछ ईडी की जारी। आपको बता दें कि 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है निलंबित आईएएस छवि रंजन को। और आज तीसरे दिन फिर से ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। साथ ही कई जमीन कारोबारी से भी पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा। तो कई जमीन कारोबारियों से भी पूछताछ हो रही है। ईडी छवि रंजन से तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। 4 दिनों की रिमांड की अवधि और ऐसे में आज तीसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी और एक दिन फिर शेष रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे इस पूरी पूछताछ में होते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव चैट पर, रांची से संवाददाता संदीप। तीसरा दिन आज, और क्या लगता है पहले के 2 दिनों में पूछताछ हुई, चूंकि 4 दिन की रिमांड अवधि थी, ऐसे में 2 दिन की जो पूछताछ हुई, क्या कुछ खुलासे हुए हैं इस पूछताछ में? यदि इस पूरे जमीन घोटाले की बात की जाए तो इस जमीन घोटाले का मामला ईडी देख रही है और लगातार कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन कुछ नया चीज इसमें देखने को मिल रहा है। ईडी नए नए खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर पर 13 अप्रैल को जो 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उस दरमियान 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अंचल कर्मी भानु प्रताप थे और उसके अलावा 6 जमीन कारोबारी। हालांकि जो भानु प्रताप के आवासों से जो दस्तावेज मिले थे, फर्जी दस्तावेज या किस तरह से वे दूसरे के नाम को जोड़ने का काम उन जो कागजात होते हैं अंचल के उसमें करते थे, इन सभी चीजों का जिक्र ईडी ने किया है। और एक डायरी भी उनके यहाँ से मिली थी, जिसमें उन्होंने किससे कितने पैसे लिए हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं, इसका भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन लोगों को भी ईडी अपने रडार पे ले सकती है। हालांकि उन 7 के अलावे छवि रंजन की गिरफ्तारी, यानी टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है और छवि रंजन से लगातार पूछताछ जारी है। 4 मई को छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी, 5 मई को उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, 6 मई को उनको रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दी गई और 7 तारीख से कह सकते हैं 6 दिन यानी 12 मई तक उनसे पूछताछ की गई थी और 12 मई को एक बार फिर से उनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन की रिमांड। पहले भी छवि रंजन को रिमांड पर लिया गया था ईडी के द्वारा। 6 दिनों की रिमांड अवधि थी और उसमें भी कई खुलासे हुए थे, कई दस्तावेजों की जानकारी दी गई थी, जिस तरीके से फोन के माध्यम से भी कई जानकारियां निकलकर सामने आई थी, जिस पर ईडी जो है जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से 4 दिनों की रिमांड अवधि ईडी को मिली है। आज तीसरा दिन है पूछताछ का। क्या लगता है कुछ खुलासे और भी होंगे? और इससे पहले जो 2 दिनों की पूछताछ हुई, उसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि यदि ईडी की पूछताछ की बात की जाए तो कई अहम सुराग या फिर अहम जानकारी इस पूछताछ के दरमियान मिल रहे हैं, क्योंकि छवि रंजन के ऊपर कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है, जिसमें वे कारोबारी कई हैं या फिर इनके जो नजदीकी हैं, और किस तरीके से जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इस सेना की जमीन को बेचने का काम किया गया। उसके अलावे कई जगह ऐसे जमीन थे जहां पे वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहां बाउंड्री वॉल करवाने का काम किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई अधिकारियों से पूछताछ हुई है, कई कर्मचारियों से पूछताछ हुई है और ऐसे कई कारोबारी हैं जो ईडी की रडार में लगातार हैं। और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस चीजों को लेके, जैसे बाबूलाल मरांडी ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने तो जब झारखंड अलग हुआ है 2000 से, तो 2000 के बाद से ही रांची में जितने भी जमीन या फिर राज्य में जितने भी जमीन की खरीद बिक्री हुई है, उन सभी की जांच कराने की मांग सीबीआई से की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में लोगों पर ईडी की नजर है और ऐसे में कई कारोबारी अधिकारियों से पूछताछ ईडी के द्वारा की जा रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज तीसरा दिन है संदीप, और देखने वाली बात यह होगी कि आज की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते